एक इन्वेस्टर जिसने तय किया 5,000 से 50 करोड़ तक का सफर, पर कैसे कैसे बने वो बिग बॉल ऑफ इंडिया? कौन थे उनके मेंटोर? ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो उन्हें इस मुकाम तक ले गई? कैसे एक के बाद एक शेयर मार्केट के पत्ते वो गिराते चले गए? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? जानेंगे इस सभी सवालों के जवाब, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, शेयर मार्केट में एक लाइन बहुत फेमस है, बाजार में कोई किंग नहीं होता और जो किंग होता है उसको बाजार जल्दी देख लेता है। ये कहने वाले थे राकेश झुनझुनवाला, जिनका मानना था कि 21वीं सदी का आने वाला समय भारत का ही होगा। उन्हें भारत के विकास की कहानी और इकोनॉमी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हमेशा इंडियन कंपनियों पर भरोसा जताया और अपनी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स सही रणनीति के चलते बिग बॉल ऑफ इंडिया बन गए, जिनकी शेयर मार्केट में एक एक चाल की कीमत करोड़ों में हुआ करती थी। उन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था, और आज जब वो हमारे बीच नहीं है तब भी उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लोग फॉलो करते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को आंध्र प्रदेश के शहर हैदराबाद में एक वेल्दी और राजस्थानी मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। उनके पिता राधेश्याम झुनझुनवाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते थे, जबकि मां उर्मिला झुनझुनवाला हाउसवाइफ थी। इनके अलावा परिवार में राकेश के बड़े भाई राजू झुनझुनवाला भी हैं। बाय प्रोफेशन वो एक चार्टेड अकाउंटेंट सीए हैं और मुंबई के मोतीलाल ट्रस्ट के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का काम संभालते हैं। राकेश और राजू की परवरिश कुछ समय तक तो हैदराबाद में ही हुई, लेकिन फिर पूरा परिवार मुंबई में सेटल हो गया, जहां दोनों बच्चों की स्कूलिंग हुई और फिर कॉलेज। राकेश ने सबसे पहले सिडेनहेम कॉलेज से कॉमर्स फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI में CA की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया। राकेश ने इस फील्ड को चुना क्योंकि फादर और बड़े भाई दोनों सेम फील्ड से थे और उन्हें भी इसमें इंटरेस्ट था। लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि राकेश का इंटरेस्ट पूरी तरह से बदल गया। दरअसल 1985 में जब वो CA की पढ़ाई कर रहे थे, तब एक दिन राधेश्याम झुंझुनवाला के एक दोस्त घर पर आए। राकेश भी पास में ही बैठे हुए थे, जहां राधेश्याम अपने दोस्त के साथ शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, या फिर किस शेयर को खरीदकर फायदा हो सकता है और कौन सा नुकसान दिलवा सकता है। पास ही बैठे राकेश ने इन बातों को बड़ी ध्यान से सुना और शेयर मार्केट में उनका भी इंटरेस्ट जाग गया। बस फिर क्या था, दोस्त के जाते ही राकेश पिता के पास गए और उनसे पूछा, ये शेयर क्या होता है और इसे कैसे खरीदते हैं। राकेश ने जिस एक्साइटमेंट के साथ पूछा था, राधेश्याम भी उन्हें बताने से खुद को रोक ना पाए और शेयर बाजार के बारे में सब कुछ बताने लगे, जैसे शेयर कैसे खरीदते हैं, उन्हें कब बेचना चाहिए, खरीदने का सही समय क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसके साथ ही उन्होंने राकेश को 2 चेतावनियां भी दी। पहली, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो परिवार की तरफ से उन्हें 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। दूसरी, इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी किसी से कर्ज या लोन मत लेना, वरना बुरा फंसोगे। अब राकेश ने ये चेतावनियां सुन तो ली थी, पर कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें रिस्क लेने में बड़ा मजा आता है। राकेश भी कुछ ऐसे ही थे, रिस्क टेकर, और अब वो ठान चुके थे कि वो भी शेयर बाजार में एंट्री करेंगे। इसलिए 1985 में CA की डिग्री को पूरी होने से पहले ही उन्होंने इस फील्ड को छोड़कर शेयर बाजार में अपना करियर बनाने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने अपने भाई जो अब तक CA बन चुके थे, उन्हीं के एक क्लाइंट से पैसा उधार लिया और कहा कि मैं तुम्हें बैंक के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, वो भी हायर रिटर्न्स के साथ। ये सुनकर क्लाइंट भी मान गया और झुनझुनवाला को मिले 5,000 रुपये। हालांकि आज के हिसाब से ये रकम बहुत छोटी है, लेकिन उस जमाने में 5,000 की कीमत बहुत हुआ करती थी। पर राकेश फिर भी नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था वो मार्केट में पैर जमा लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कई कंपनियों को बारीकी से स्टडी किया था और उन्होंने सबसे पहला टाटा ग्रुप पर भरोसा किया,
क्योंकि टाटा ग्रुप लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में ग्रो कर रहा था। इसलिए राकेश झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपये के हिसाब से खरीद लिए, जो 3 महीने में ही 143 रुपये तक पहुंच गए। मौके का फ़ायदा उठाते हुए झुनझुनवाला ने भी शेयर बेच डाले और पहली ही बार में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। इसके बाद तो उन्होंने मार्केट से खूब पैसा बनाया। 80 और 90 के दशक में इंडिया की इकोनॉमी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था। इंडिया और कंज्यूमर ब्रांड इकोनॉमी बनाने जा रहा था। टाइटन, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा जैसी तमाम कंपनियां कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट लेकर आ रही थी। ये सभी कंपनियां मार्केट में लॉन्ग टर्म विजन के साथ उतरी थी। इसलिए झुनझुनवाला ने इन पर भरोसा किया और शेयर खरीद बेचकर दिन पर दिन अपने एम्पायर को विशाल बना लिया। वो महज 3 साल में करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो गए थे और 1989 तक वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के मालिक थे। पर फिर आया एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने झुनझुनवाला की लाइफ ही बदल दी। पर कैसे, ये जानने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बात है 1989 की, जब यूनियन बजट को लेकर इन्वेस्टर के बीच डर का माहौल था, क्योंकि उन्हें डर था कि इस बार का बजट बिजनेस की जगह सोशल थिंग्स पर डिपेंड होगा। इसलिए इन्वेस्टर्स शेयर को धड़ाधड़ बेच रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल थी। लेकिन झुनझुनवाला शांत थे। उन्होंने लॉजिक लगाया कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह कभी भी बिजनेस को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वह खुद बिजनेसमैन के जानकार थे। यही सोचकर झुनझुनवाला ने शेयर बेचने की जगह खरीदना शुरू कर दिए और जैसा उन्होंने सोचा बिल्कुल वैसे ही हुआ। बजट बिजनेस फ्रेंडली था, जिस वजह से बजट के महज 5 महीने बाद झुनझुनवाला की 2 से 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ 50 करोड़ पर पहुंच गई। अब झुनझुनवाला का नाम इन्वेस्टर्स की जुबान पर चढ़ गया था। हर कोई उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहता था। झुनझुनवाला को बिग बुल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद झुनझुनवाला ने हर्षद मेहता के दौर में भी जमकर शेयर बेचे और खूब पैसा कमाया। यहाँ उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके करोड़ों रुपए बनाए, क्योंकि वो मार्केट की नब्ज पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। मार्केट को पूरी तरह से समझने के बाद उसमें इन्वेस्ट और बाय एंड सेल कर रहे थे। इसके बाद आया 2003, जब उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 6 करोड़ शेयर खरीदे। कुछ महीने में इन शेयर्स की वैल्यू 80 रुपये तक जा पहुंची, पर फिर मार्केट क्रैश हो गया, जिस वजह से इन शेयर की वैल्यू गिर गई और उनका पोर्टफोलियो 300 करोड़ का रह गया। इस वजह से उनके कई दोस्तों, इन्वेस्टर्स और जानकारों ने सलाह दी कि टाइटन के शेयर्स बेच दो ताकि और लॉस ना हो। पर झुनझुनवाला ने किसी की नहीं सुनी और अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि टाइटन के शेयर की वैल्यू बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और उन्हें करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। आज भी टाइटन का एक शेयर 3500 से भी ज़्यादा का है। इसी साल झुनझुनवाला ने अपने बिजनेस की शुरुआत करते हुए रेयर एंटरप्राइज कंपनी की शुरुआत की। यह एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट फर्म है और एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी जैसी फील्ड में इन्वेस्ट करती है। राकेश ने इस कंपनी की शुरुआत अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के कहने पर की थी, जिन्होंने कंपनी को खोलने से लेकर उसे रन करने तक में अपने पति का साथ दिया। बता दें कि राकेश झुनझुनवाला की शादी 1987 में ही हो गई थी। उनके 3 बच्चे हैं, निष्ठा, आर्यमन और आर्यवीर। रेयर के अलावा झुनझुनवाला ने करीब $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी एयरलाइन कंपनी आकाश एयर की भी शुरुआत की, जो एक भारतीय अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन है, और इसे उन्होंने विनय दुबे के साथ मिलकर 2021 में शुरू किया था, यानी अपनी मृत्यु के ठीक 1 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 ही वो मनहूस साल था जब शेयर मार्केट का ये दिग्गज खिलाड़ी दुनिया से रुखसत हो गया।
दरअसल राकेश झुंझुनवाला कई तरह की बीमारियों से सफ़र कर रहे थे। उनकी दोनों किडनियां खराब थी और उनका लगातार डायलिसिस चल रहा था। लेकिन 62 साल की उम्र में 14 अगस्त 2022 को अचानक झुंझुनवाला की तबीयत खराब हुई और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैनेडी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। और इस एक खबर ने पूरा भारत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो सच में बिग बुल थे। उनका मानना था कि मार्केट में कभी भी अगर कोई चीज़ ट्रेंड करे तो उसकी चमक देखकर उसके पीछे मत दौड़ना, क्योंकि यह कोई किंग नहीं है। इसलिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो लंबे समय तक खेलने के लिए आई हो। जिनका कोई विजन ही नहीं है, उनमें पैसा लगाकर आप डूबोगे ही डूबोगे। एक और बात वो कहते थे कि जब सब बेचे तब तुम खरीदो, और जब सब खरीदे तब तुम बेचो। अपनी इसी शानदार सोच और टेक्निक्स के दम पर उन्होंने 5,000 से 11,000 करोड़ तक का सफर तय किया। पर यह तो सिर्फ 2022 तक था। आज उनके बाद भी उनकी नेटवर्थ 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। वो अपनी कंपनी रेयर एंटरप्राइजेज के साथ साथ एपटेक लिमिटेड एंड हंगामा एंटरप्राइजेज के चेयरमैन थे, जबकि प्राइम फॉर्म्स लिमिटेड, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल केयर लिमिटेड, पराज इंडस्ट्रीज, प्रोवॉग इंडिया, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, मिड डे मल्टीमीडिया एंड इनोवेसेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुके थे। साथ ही साथ वो दान पुण्य और एजुकेशन, हेल्थ जैसी सेवाएं भी किया करते थे। यही वजह रही जो इंडिया के इस बिग बुल को चाहने वालों की फैन लिस्ट आज भी बहुत लंबी है। एज इन्वेस्टर आप झुंझुनवाला के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।